हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमदम, आपका राहगीर, आपका साथी मनीष। और आज हम बात करेंगे दुख के बारे में कि दुख हमारी जिंदगी में क्यों आता है। दुख हमारे जिंदगी का जो हिस्सा है वो इतना दर्द भरा क्यों है, और क्या दुख से बचा जा सकता है, क्या दुख को दूर किया जा सकता है। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुख कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारी जिंदगी में आए। कोई भी नहीं चाहता है कि दुख हमारी जिंदगी में आए और हमको तकलीफ दे या हम दुख में रहें। लेकिन दोस्तों, सच्चाई अगर हम बयां करें तो हमारी नज़र में सच्चाई तो यही है कि जो दुख है वो सिर्फ एक हमें अपनों के प्रति प्यार है। क्योंकि सच्चाई तो एक हम बताएं आपको तो यही है कि दुख है ही नहीं इस जिंदगी में, केवल एक दिखावा मात्र है, एक एहसास मात्र है। और दुख ही एक ऐसा है जो हमें अपनों का एहसास होने का एहसास दिलाता है। क्योंकि यदि दुख ही नहीं होता तो शायद हमें किसी से प्यार ही नहीं होता, हमें किसी से लगाव ही नहीं होता। क्योंकि किसी से यदि लगाव है हमें तो ही हमें उनसे दुख है। क्योंकि यानी हम जीव के पास, हम इंसानों के पास एक ऐसा दुख ऐसा है जो कि किसी और प्राणी के पास नहीं है। जानवरों की बात करें तो जानवरों में भी दुख नहीं है। उसे दुख होता है सिर्फ एक, जो कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो या बकरी हो या कोई भी जानवर है, तो उसे सिर्फ अपने बच्चे से प्यार है, वो भी एक निश्चित समय तक। यदि वो उससे दूर होता है तो उसको दुख होता है। इसके अलावा किसी के मरने से, किसी के कुछ हो जाने से अन्य जीवों को दुख नहीं होता है। लेकिन मनुष्य को हर घड़ी, हर क्षण किसी ना किसी से दुख होता है। दुख हमारी जिंदगी में आता क्यों है? तो दोस्तों, जिंदगी में दुख कभी भी नहीं आता है क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर बार अगर आप उछालोगे सिक्का तो हर बार एक ही पक्ष नहीं आएगा, हर बार सिक्के में एक ही चीज नहीं आएगी, कभी हर बार पलट पलट कर बदलती रहेगी। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी हमेशा दुख नहीं रहता है, हमेशा सुख नहीं रहता है। अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। लेकिन ये हमारी जिंदगी में आते क्यों हैं? तो दोस्तों, सच बताइएगा कि दुख हमें अगर होता है तो वो किन से होता है? जिनसे हमें लगाव होगा उन्हीं से दुख होगा। इसके अलावा तो शायद किसी और से तो होना मुश्किल है। क्योंकि जिससे हमें लगाव नहीं, जिससे हमें प्यार नहीं, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ कुछ भी घटित हो तो हमें उससे दुख नहीं होगा। लेकिन यदि यहीं पर हमारे अपनों के साथ अगर कहीं कुछ भला बुरा होता है तो हमें दुख होता है। या हमारे अपने ही हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हमें उनके द्वारा किए गए कर्म हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमारी आत्मा को तकलीफ देते हैं, हमारे दिल को तकलीफ देते हैं। वही बातें सिर्फ हमको दुख पहुंचाती हैं। और तो कोई दुख है ही नहीं संसार में। यदि हम इन सब से लगाव छोड़ दें, हम लोगों से मतलब छोड़ दें, हम लोगों से रिश्ता नाता तोड़ लें, तो क्या हमको दुख होगा? हमें किसी के प्रति चाहत ही ना हो, हमें किसी के प्रति लगाव ही ना हो, तो हमें दुख नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, हम हमेशा किसी से दूर रह नहीं सकते हैं, हम किसी से लगाव अपना छोड़ नहीं सकते, ना अपने बच्चों से छोड़ सकते हैं, ना अपने माता पिता से छोड़ सकते हैं, ना अपने भाई से छोड़ सकते हैं, ना अपनी पत्नी से लगाव छोड़ सकते हैं, ना अपने दोस्त से लगाव छोड़ सकते हैं, ना ही हम रिश्तेदारों से अपना लगाव छोड़ सकते हैं। जब हम ये लगाव ही किसी से नहीं छोड़ सकते हैं तो हमारा दुख भी छूट नहीं सकता है। और यही इंसान का एक कहना है कि ये दुख ही दिखाता है कि हमें दूसरों से प्यार है, हमें दूसरों से लगाव है। तो अब भी आप बताएं, क्या आप दुख से निकलना चाहते हो? अगर यदि आपसे दुख से निकलना चाहते हो, आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सीधा सा एक सवाल है, सीधी सी एक बात है कि आप अपनों से लगाव छोड़ दे, अपनों से प्यार छोड़ दे, दुख आपको होगा ही नहीं। किसी जंगल में चले जाएं, आप अकेले रहें, खाएं पिए बनाएं, आपको कभी दुख होगा ही नहीं। जैसे कि साधु संत रहते हैं,
उन्हें ना किसी चीज से मतलब, ना किसी मोह माया से मतलब, ना ही किसी चीज से लगाव है, तो उनको दुख है ही नहीं। दुख है तो हम अगर समाज में रहते हैं, हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें दुख होता है। किसी का कुछ छिन जाता है तो किसी का कुछ छिन जाता है, तभी हमें दुख होता है। हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। जब वो हमको किसी चीज से हर्ट करता है, वो हमारे दिल को चोट पहुंचाता है, तो हमें दुख होता है। यार ना, इस संसार में बताइए दुख है कहाँ पर? क्योंकि हमारा अपनापन ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं कि हम अपनों से लगाव, अपनों से रिश्ता, अपना समाज, अपना घर परिवार सब छोड़ दें। ये संभव है नहीं। फिर अगर हमें ये संभव नहीं, तो हमें इन सब के साथ में रहना भी पड़ेगा, इन दुखों के साथ में रहना भी पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि जो हमारे दुख हैं वो कम हो जाएं? क्या हम दुख को दूर कर सकते हैं? तो है, अगर समस्या बनी है तो समाधान भी बना है। समस्या है तो समाधान होगा, जरूर होगा। लेकिन कुछ समाधान ऐसे होते हैं जहां पर हमें अपने आप से समझौता करना पड़ता है। हमें दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। तभी हम थोड़ा सा दुखी होकर के लेकिन दुख से निकल सकते हैं। समाज में देखा होगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो थोड़ा बहुत दुख पाते हैं। समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा दुख पाते हैं। हम अपने आप को ले लें तो हमने भी बहुत सारे दुख उठाए होंगे, छोटे से लेकर के बड़े तक उठाए होंगे। लेकिन समय के रहते उनका समाधान होता है। समाधान होने के बाद उनका फिर आगे समस्याओं का निराकरण होता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उस दुख से बहुत दूर चले जाते हैं, और वो जितना भी हमारे जिंदगी का दुख था वो भूल जाते हैं, और सिर्फ एक यादों में बन के रह जाता है। तो क्या अब भी आप दुख से दूर भागना चाहते हो? दुख से दूर भागने का मतलब है हमें अपनों से दूर भागना। अपनों से दूर भागना चाहते हो तो आप दुख से दूर हो जाओगे। यदि हम अपनों के साथ रहेंगे तो दुख निश्चित है हमें कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से होके रहेगा। लेकिन इनका बस सिर्फ एक ही चीज है, वो है समाधान। जिंदगी में अगर जीवन है, जीना है, हमें अपनों के साथ, सबके साथ मिल के रहना है, तो जो भी दुख आएंगे उनका एक समाधान होगा। किसी तरह से कभी हम खुद उनसे बैठ करके उनको समझ करके समाधान कर सकते हैं। अन्यथा हम किसी को बतला सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारा जो तकलीफ है हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीजें समझौता भी होती हैं। दुख हमें कब मिलता है? हम तो दुखी किसी को नहीं करते, लेकिन हमें दुख मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुखी नहीं करते। ऐसा होता ही नहीं कि दुख हमसे किसी को हुआ ना हो। यदि हमसे किसी को दुख हुआ है तो किसी हमको भी किसी से दुख होगा जरूर। और हम उसके बाद में फिर शिकायत कर बैठते हैं कि हमें दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो हमको दुख दे रहा है, हमको बहुत कष्ट दे रहा है। लेकिन सत्य अगर हम कहेंगे तो सत्य यही है कि आपने भी किसी ना किसी को दुख दिया है, तभी आपको वो दुख मिल रहा है। चलो हम मान लेते हैं कि आपने दुख नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपके द्वारा किए गए कर्म से किसी और को दुख हुआ है, किसी और को तकलीफ हुई है। तभी हमें कारण से, किन्हीं कारणों से वापस हमको वो मिल रहा है। यही जीवन का सत्य है। यहाँ पर इस संसार में जो हम बोएंगे वही काटेंगे, यही सत्य है। ऐसा नहीं कि हमने बोया पेड़ बबूल का तो आम लग जाएंगे। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे ही होंगे, उसमें से आम नहीं होंगे। जब इतनी बात सच्चाई कही जाती है तो तुरंत हम अपने आप को लेकर के इतना भावुक, इतना कठोर, इतना गुस्सैल हो जाते हैं, इतना अंदर से आग निकलती है कि सामने वाला हमको कह रहा है कि हमने दूसरे को कष्ट दिया है। लेकिन सत्य यही है, क्योंकि हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे द्वारा कौन सा गलत कार्य किया गया है, हमारे साथ कौन ऐसा वर्क किया गया, ऐसा कौन सा मेरे साथ मैंने काम किया है जिससे दूसरे को दुख हुआ है। लेकिन हुआ है, ये हमें मालूम नहीं। यदि अगर इसके लिए अगर हम जानने की कोशिश करें कि हाँ हमसे कौन सा दुख हुआ है, हमें कौन सा हमसे कष्ट हुआ है, हमने किसी को क्या दुख दिया है, तो आप अपनी जिंदगी में पहले तो पीछे झांकें, या फिर उस व्यक्ति से पूछें कि मेरे द्वारा आपको कौन सा कष्ट हुआ है, उसको स्वीकार करें। और यदि यहाँ पर भी अगर आप स्वीकार करते हो, आप नहीं मानते हो,
तो इसके लिए आपको ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा। उसकी डायरी में हर एक चीज लिखी हुई है, उसके खाते में हर चीज लिखी हुई है, उसका खाता जाइए देखिए, वो आपको बताएगा कि कहाँ पर आपने गलती की है, कहाँ से आपको कष्ट हुआ है, आपने किसको कष्ट दिया है, सब कुछ उसके पास है और इसको कोई भी देखता नहीं है। हमारी बातों का आप लोग बुरा मत माने, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि सत्य को स्वीकार करें, सत्य को जानने की कोशिश करें। जब आपको सत्य की जानकारी हो जाएगी तो आपका दुख अपने आप ही कम हो जाएगा। ये तो एक साधारण सी बातें नहीं जो हमने बताई हैं, इसके अलावा बहुत सी बातें अभी हैं जो हमारी जिंदगी में शामिल है। दुख क्यों आता है हमारी जिंदगी में, क्या कारण है उसके पीछे, ये सभी बातें हम आपसे करेंगे। जीवन में दुख तो इतने गहरे गहरे हैं कि इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसके मर जाने से ये दुख समाप्त नहीं होते। यदि आपके जीवन से दुख समाप्त हो गया है तो ये नहीं कि सभी के जीवन से दुख समाप्त हो गया। आपको बहुत ही गहरा दुख हुआ, बहुत ही गहरा आघात हुआ, आप इतनी मुसीबत में फंस गए कि अब आपको कोई निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो है मौत का, कि हम मृत्यु को अपना ले, हम इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ दें। तो क्या इस संसार को छोड़ देने से दुख हमारा छूट जाएगा? क्या हमारा दुख जो है वो पीछा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अगर आप इस जन्म में दुख से आप भागते हो तो अगले जन्म फिर से आपको मिलेगा, तो फिर वही कहानी आपको दोबारा दोहरानी पड़ेगी, उस दुख को आप फिर से आपको उठाना पड़ेगा। ये सत्य है, इस बात सत्य को स्वीकार करो और समझाएंगे, दिखाएंगे कि क्या है इस जीवन का सत्य, कहाँ से ये दुख उत्पन्न हुआ है और कहाँ ये जाके खत्म होगा। हर एक ज्यादा से ज्यादा इंसानों के हम दुख को आपके सामने लाएंगे कि देखिए कि इनको जो दुख है, क्या इससे भी गहरा दुख आपको है? जाके जरा उन लोगों का दुख भी तो देखिए। जिस दिन आप दूसरों का दुख देखोगे उस दिन आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। नहीं समाप्त होंगे, लेकिन आपके दुख जितने भी हैं वो आधे हो जाएंगे जब हम दूसरों के दुखों को देखेंगे कि ये तो व्यक्ति इतनी मुसीबत में, इतने दुख में है, उसके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। जब इस चीज को आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि हमारा दुख बहुत ही कम है। हम सभी कुछ जानेंगे कि ये दुख कहाँ से आता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसका संबंध किससे है, क्या इस जन्म से है या पिछले जन्म से है। सभी कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन धीरे धीरे।